हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट 2 देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है? ये हमारे कॉम्बिनेशन है लॉजिक गेट्स का और मेमोरी एलिमेंट्स का। ठीक है, इसके अंदर हम अपना जो हमारा आउटपुट होता है डिपेंड होता है वो प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड होता है। जो हमारा प्रीवियस इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा न्यू आउटपुट जनरेट होएगा। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर सीक्वेंशियल सर्किट भी होते हैं, वो सीक्वेंशली वो आउटपुट उनका प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड नहीं होता। डिफरेंस पूछ ले जाता है कभी कभी हमें कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे मेड अप होते हैं लॉजिक गेट से, सीक्वेंशियल सर्किट हमारे सीक्वेंशियल लॉजिक से मेड अप होते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड करता है हमारे प्रीवियस इनपुट पे, सीक्वेंशियल सर्किट प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की क्या है डेफिनेशन? अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स विद एनी मेमोरी एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन है किसका? लॉजिक गेट्स का विद मेमोरी एलिमेंट्स है। ठीक है, इन द कॉम्बिनेशन सर्किट आउटपुट इज डिपेंड ऑन द प्रीवियस इनपुट ओनली। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा आउटपुट डिपेंड होएगा किस पे? प्रीवियस इनपुट्स पे। ठीक है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स या फिर लॉजिक सर्किट्स बोल सकते हैं, एंड आउटपुट वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे किससे मेड अप होता है, किससे कंसिस्ट होता है? इनपुट वेरिएबल से, लॉजिक गेट से एंड आउटपुट वेरिएबल से। ठीक है, अब इसका ये ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर देखो, जो हम इसे एन आउटपुट देंगे, इसका प्रीवियस इनपुट जो होएगा, इसका प्रीवियस जो आउटपुट होएगा वो क्या है? एन आउटपुट। जो हमारा नया आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो एम आउटपुट होएगा, यानी कि वो प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस आउटपुट क्या है? एन आउटपुट। और जो आगे का जनरेट होगा वो क्या होगा? एम आउटपुट। ये जो है ना प्रीवियस आउटपुट को इनपुट की तरह यूज करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है अरिथमेटिक सर्किट्स। अरिथमेटिक सर्किट क्या है? हम इसे यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशंस के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे अरिथमेटिक सर्किट्स का यूज करते हैं। फिर एडर। एडर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हाफ एडर, एक फुल एडर। एडर क्या है? एन एडर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एडर हमारा क्या? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एडिशन ऑफ अ बाइनरी नंबर। एडिशन, एडर को हम यूज करते हैं अपनी कॉम्बिनेशनल सर्किट में एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। बाइनरी ऑपरेशंस का जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, यानी कि हम प्लस करते हैं, तो हम उसका एडर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जैसे हमारा 0 और 0 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 0। 1 0 को प्लस करेंगे 1, 1 0 1 को प्लस करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 1 को प्लस करेंगे 1 0 आएगा। इसमें 1 0 में तो भी 2 बिट हो गई। जो हमारी फर्स्ट वाली बिट होगी वो क्या होगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लास्ट वाली क्या होगी? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये हो गया हमारा एडर। एडर में अब है हाफ एडर। हाफ एडर क्या है? हाफ एडर भी हमारा परफॉर्म करेगा बाइनरी बिट्स का एडिशन। इसके अंदर हम 2 सिग्नल इनपुट देंगे, ए और बी, जैसे ए बी बी सी, और वो हमें प्रोवाइड करेगा उनका सम। तो और आउटपुट, जो आउटपुट है उसमें 2 डिजिट कैरी करेंगी, एक तो सम और एक कैरी। आउटपुट उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? हाफ एडर इट परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ अ सिंगल बिट्स, इनपुट ए एंड बी। ये क्या है? हमारा एक बाइनरी एडिशन करेगा हमारे 2 सिंगल बिट्स का, जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे ए और बी, विच प्रोवाइड 2 आउटपुट। और ये हमें 2 आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। हम इसे 2 इनपुट प्रोवाइड कर रही है, हमें 2 ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आउटपुट किस में डिवाइड हो जाएगा? सम एंड कैरी में। ठीक है, द सम आउटपुट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो सम है वो हमारी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे रिजल्ट का, विच इज द एक्सोर गेट ऑफ 2 इनपुट ए एंड बी। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट सम के अंदर हम अपना एक्सोर गेट यूज करते हैं। ठीक है, द एक्सोर गेट इम्प्लीमेंट द एडिशन ऑपरेशन फॉर बाइनरी डिजिट्स। एक्सोर गेट को यूज करते हैं इम्प्लीमेंट एडिशन ऑपरेशंस का बाइनरी डिजिट में। ठीक है, द कैरी आउटपुट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो हमारा कैरी आउटपुट है वो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारे रिजल्ट का। द कैरी आउटपुट इज द एंड गेट ऑफ 2 इनपुट एंड बी। कैरी के अंदर हम एंड गेट यूज करते हैं, और उसके लिए सम के लिए हम एक्सोर गेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल।
जो हमें एग्जाम में ऐसे पूछा गया हाफ एडर, तो आप क्या करोगे, हाफ एडर का ये बना दोगे, उसका ग्राफिक सिंबल बना दोगे और उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाएगा ये। और फुल एडर में भी ऐसे उसकी ट्रुथ टेबल और ग्राफिकल सिंबल ऐसे ही सबट्रैक्टर में करना है। तो हम पहले ए और बी, हमें दो आउटपुट है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर n बनेंगे। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, इसमें कितने आउटपुट हैं 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे 4। एक बार हम दोनों को 0 रख दे, एक बार एक को 0 1, फिर 1 रख दे 0 और दोनों को 1 रख दे। ठीक है, एक्सोर गेट में क्या होता है, जब हमारे दो आउटपुट दो इनपुट डिसिमिलर हो तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि हाई आएगा, अदरवाइज हमारा क्या आएगा, लो। तो हमारे ये आउटपुट क्या है, सेम है 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, लो 0। डिसिमिलर होने चाहिए, 0 1 है, डिसिमिलर है तो आउटपुट क्या आएगा 1। इसमें भी 1 0 डिसिमिलर है तो क्या आएगा 1, और 1 1 सिमिलर है तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा सम हो गया। अब एंड में क्या आता है, जब हमारे दो आउटपुट हाई होंगे, दोनों इनपुट हाई होंगे, ए और बी हमारे इनपुट है, जब वो दोनों इनपुट हाई होंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हाई, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या आएगा, लो। ठीक है, इसमें भी देख लेंगे, जो हमारे दोनों आउटपुट हाई है, नहीं है तो 0 0 1 है तो भी 0 1 0 0 और 1 1 दोनों हाई हैं। हाई वाली केस पे क्या आएगा हमारा, 1 आउटपुट आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज लो आएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल सिंबल है। ए और बी हमने कोई दो इनपुट है हमारे, तो पहले तो इन दोनों का एक्सोर गेट बना दिया, वो क्या हो गया सम, और फिर दोनों का एंड गेट बना दिया, वो क्या हो गया कैरी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फुल एडर। फुल एडर क्या है, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म अरिथमेटिक सम ऑफ द इनपुट बिट्स एक्स वाई जेड फॉर एडिंग मोर देन 2 बिट्स। फुल एडर जो है वो भी हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है और परफॉर्म करता है अरिथमेटिक सम इनपुट बिट्स का। इसमें हम हाफ एडर में 2 बिट्स लेते थे ए बी, इसमें हम फुल एडर में 2 से ज़्यादा लेंगे। हमने कितनी ले ली, 3 ले ली, एक्स वाई जेड, इनका एडिंग परफॉर्म करना हमें जो हमें फुल एडर की नीड से। ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन सर्किट यूज टू एक्सोर टू एंड 1 और टू मेक फुल एडर। इसमें हमें 2 एक्सोर गेट की जरूरत पड़ेगी, 2 एंड गेट की और एक और गेट की, अपने फुल एडर को बनाने के लिए। इसमें फुल एडर इक्वल्स टू हाफ एडर प्लस हाफ एडर, तो ये 2 हाफ एडर से मिलके बनेगा। ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल में इसके कॉम्बिनेशन इनपुट कितने 3, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कितने 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन बना लेंगे 0 0 0 1 1 0 एक। ऐसे तो हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हमने कौन सा बना लिया कौन सा नहीं। एक ट्रिक है, तो हमें जैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं, तो पहले हम क्या करें, पहले 4 0 लिख लें, फिर 4 1 लिख ले, पहले 0 0 0 0 लिख ले, फिर 1 1 1 लिख लिए, तो x वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब y को हम 2 2 में डिवाइड कर ले, पहले 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, फिर ऐसे कर ले 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, तो ऐसे हमारे सारे कॉम्बिनेशन भी बन जाएंगे, रिपीट भी नहीं होंगे और हमें डिफिकल्टी भी नहीं होगी। वरना एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम अपने बार बार चेक करें कि अरे कौन सा रह गया कौन सा रह गया। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन गए 8 ही बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे। अब हमें सम कैसे निकालना है, ए और बी का पहले एक्सोर गेट निकालना है, फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसका इसके साथ निकालना है। ठीक है, ए बी सी लिख लो या फिर एक्स वाई जेड, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो एक्सोर गेट जो डिसिमिलर होंगे उसमें क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा और बाकी में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेना। अब कैरी में क्या करेंगे, पहले तो ए और बी में क्या लगा देंगे, एंड गेट लगा देंगे, फिर ए और बी में एक्सोर गेट और सी के साथ उसका एंड गेट लगा के उसका कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, पहले हम ए और बी का क्या बनाएंगे, एक्सोर गेट बनाएंगे, देखो ये रहा, फिर इसका जेड का और उसका बना देंगे, जो इसका आउटपुट आएगा और जेड का एक्सोर गेट बना देंगे, वो हो जाएगा हमारा सम। और इसमें कैरी में पहले ए और बी में क्या लगा लेंगे, एंड गेट लगा लेंगे, फिर जो ए और इसका एक्सोर गेट आएगा उसे सी के साथ कर लेंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और फिर इन दोनों के एंड गेट से एक एक्सोर गेट वो बना लेंगे, और गेट बना लेंगे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी। पहले ए बी का एंड गेट, फिर ए बी का एक्सोर गेट, और फिर ए बी, इन दोनों से हम क्या बना लेंगे, एक और गेट बना लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर भी क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिजिट है जो हम यूज करते हैं हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में सब्ट्रैक्शन के लिए। ये हमारा दो नंबर्स या फिर दो बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है हमें डिफरेंस बिटवीन दैम, और उनका डिफरेंस बताता है। ठीक है। It is a combination circuit that means its output depend on its previous input only। ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसके अंदर भी हमारा आउटपुट डिपेंड होएगा हमारे प्रीवियस इनपुट में। ठीक है। जैसे एडर था, एडर भी हमारा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, सब्ट्रैक्टर भी हमारा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ये दोनों की दोनों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बिट्स होती है हमारी, उनका हमें सब्ट्रैक्शन एडिशन परफॉर्म करता है और उनके बीच का डिफरेंस बताता है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो इस वजह से इनका जो आउटपुट डिपेंड होएगा वो किस पे, प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड होएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब है टाइप्स। इसके भी दो टाइप्स है, हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है। जैसे एडर के थे हाफ एडर फुल एडर, ऐसे इसके हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्शन। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया सब्ट्रैक्टर का। ये क्या हो गया, इनपुट, और आउटपुट में से हम डिफरेंस और बोरो देगा। वहां पे क्या था, हमें सम कैरी मिलता था, यहाँ पे डिफरेंस और बोरो। ठीक है। अब है हाफ सब्ट्रैक्टर। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सिंगल बिट्स। इसमें हम दो सिंगल बिट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। इट कंटेन्स टू इनपुट ए एंड बी एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ये हमें दो इनपुट प्रोवाइड करेगा, ए बी, और दो ही आउटपुट, डिफरेंस एंड बोरो आउटपुट। ये इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल, दो इनपुट है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर है 2 की पावर 2 4। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे, 2 की पावर 4 बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन बना लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या लगाते हैं हम, एक्सोर गेट लगाते हैं। इसके भी सब में हम क्या लगाते थे, एक्सोर गेट। इसके डिफरेंस में एक्सोर गेट लगाएंगे। ठीक है। और बोरो में हम नॉट प्लस एंड गेट, नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है। इसमें क्या है, नैंड गेट लगाएंगे और इसमें डिफरेंस लगा देंगे अपना। अब है बोरो में हमारा क्या है, सारे जीरो हैं, बस ये है 1। ये किसकी वजह से, जब ए स्मॉलर देन बी, जब हमारी ये वाली कंडीशन आए तो हमारा क्या होगा, बोरो 1 हो जाएगा। अब ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहले हमने ए और बी में क्या लगा लिया, एक्सोर गेट लगा लिया, वो क्या हो गया हमारा डिफरेंस। फिर ए का नॉट प्लस बी का एंड गेट लगा लेंगे, दोनों का एंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। इसका के मैप बनाना हो तो इसकी डिफरेंस की ट्रूथ टेबल की हेल्प से इसका के मैप भी पूछ लिया जाएगा। के मैप पहले इसकी ट्रूथ टेबल बना लेना, फिर उससे के मैप को डिजाइन कर लेना। वैसे जनरली पूछा नहीं जाता के मैप, बस ऐसे ही आता है। ठीक है। अब है फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट एनी 2 सिंगल बिट। हाफ सब्ट्रैक्टर को हम 2 सिंगल बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते थे, बट फुल सब्ट्रैक्टर वाज डिजाइन फॉर सब्ट्रैक्ट 3 सिंगल बिट्स। इसमें हम 3 सिंगल बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है। द फुल सब्ट्रैक्टर हैज 3 इनपुट स्टेट एंड 2 आउटपुट स्टेट। इसके अंदर भी हमारी 2 इनपुट स्टेट होंगी, 2 आउटपुट स्टेट होंगी। ए बी सी हमारे क्या हो गए, इनपुट हो गए, और डी डिफरेंस बोरो, ये क्या हो गया हमारे आउटपुट हो गए। सी को हम बोरो इनपुट बोलेंगे और बी को इसे हम बोरो आउटपुट बोलेंगे। ठीक है। आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाए शॉर्ट में बी आउट बी इन, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। सी को हम थर्ड वाले को बोरो इनपुट और इसे बोरो आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे बना लेंगे, पहले 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ऐसे हमारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है। फिर ऐसे लगा लेंगे, ए और बी में कौन सा पहले एक्सोर गेट, और फिर इन दोनों में एक्सोर गेट लगा लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंस आ जाएगा। डिसिमिलर वाले क्या आ जाएंगे हमारे, 1 आ जाएंगे। सिमिलर वाले क्या आ जाएंगे हमारे, 0 आ जाएंगे। जैसे ये डिसिमिलर और ये डिसिमिलर, ये डिसिमिलर, वो क्या आ जाएंगे हमारे, 0 आ जाएंगे। ठीक है। बोरो में हम क्या करेंगे, पहले ए नोट बी में पहले क्या लगा लेंगे, एंड गेट लगा लेंगे। फिर ए नोट सी में
एंड गेट और फिर बी सी में एंड गेट, और उन दोनों को कंबाइन कर देंगे सारों को। ठीक है, अब इसका के मैप ऐसे बनाना है जैसे डिफरेंस है, तो ये जो हमारी डिफरेंस वाली होंगी पहले सारी इन्हें हम इसमें पुट कर देंगे अपनी को, और बोरो को सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो हमारे कॉमन होंगे उससे हम अपना के मैप बना लेंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल सिंबल हो गया। देखो पहले हमने ए और बी में क्या लगाया, एंड गेट लगाया, वो एक्सोर गेट लगाया, फिर ए बी का और आउटपुट जो आया था उसे सी के साथ एक्सोर गेट लगा लिया, वो क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया। फिर हमें क्या बनाना है, ए नोट बी, तो पहले ए नोट हो गया और बी, ए नोट बी बना लिया हमने, फिर ए नोट सी बना लिया, और बी और सी बना लिया, फिर ए नोट बी और बी सी का हमने क्या लगा लिया, और गेट लगा लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर भी एक हमारा डिजिटल लॉजिक सर्किट है जो हमारी बहुत सारी इनपुट्स को जनरेट करता है एक सिंगल आउटपुट में। जैसे हमारे 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हैं तो वो हमें उन सारे इनपुट को एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आर डिजिटल लॉजिक सर्किट एक्सेप्टिंग several inputs and generating a single output is called multiplexer। उसे MUX से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। The multiplexer is a type of data selection which take many input and gives a selecting output। ये एक हमारा selecting डेटा है जो हमारे मल्टीपल इनपुट्स को एक आउटपुट में सिलेक्ट करके हमें दे देता है। ठीक है, देयर आर 2 की पावर n इनपुट्स लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन। 2 की पावर n इनपुट होंगे और 1 हमारी क्या होगी, आउटपुट लाइन होंगी। वेयर n इज द नंबर ऑफ सिलेक्टिंग लाइन, n जो आएगा इसमें वो हमारे नंबर ऑफ सिलेक्टिंग लाइन होगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। यहाँ पे इनपुट लाइन जा रही है हमारी 2 4 जो भी जा रही हूँ, तो इस तरीके से 2 की पावर n को 1 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 2 की पावर n लाइन्स को 1 लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और n क्या हो जाएंगी, हमारी सिलेक्टेड लाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमारा S0 जो S0 जो हो जाएगा वो तो है हमारे सिलेक्टेड लाइन, और Y क्या हो जाएगी, हमारी आउटपुट लाइन हो जाएंगी। तो सिलेक्टेड लाइन 0 1, ये क्या हो जाएगा, A0 A1। ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, नोट वाला हो जाएगा, जहाँ पे नोट है वो क्या हो जाएगा, S0 नोट और A0, फिर S0 और A1। ठीक है, अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो S नोट, तो पहले हमने SA1 ये बना लिया, सॉरी SA1 0, ये 3 हमारे क्या होगी, इनपुट लाइन होगी। तो हमें पहले ए नोट और S0 नोट का बना लेंगे, तो इसमें हमने क्या कर लिया, पहले नोट गेट लगा लिया, फिर इन दोनों में एंड गेट लगा लिया, फिर इसमें क्या करेंगे, S नोट और A1 में एंड गेट लगा लिया इन दोनों में, और जो इन दोनों का आउटपुट आएगा उसमें क्या लगा लेंगे, एक्सोर गेट, वो और गेट लगा लेंगे। एंड गेट होता है हमारा मल्टीप्लाई के लिए, और गेट होता है हमारा प्लस के लिए। तो पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था तो कौन सा लगाया हमने, एंड गेट, और फिर इन दोनों में प्लस हुआ है तो हमारा कौन सा लगाया, और गेट। ठीक है, अब है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ऐसे पूछ ले जाएंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ आ 4x1 मल्टीप्लेक्सर, या फिर डिस्क्राइब 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में लिखा रहेगा 4 8 16, वो क्या होंगे, हमारी इनपुट लाइन होंगी, और 1 कितनी होगी, हमारी आउटपुट लाइन होगी। और जो इनमें 2 की पावर n से लगा लेंगे, जैसे 2 की पावर n, यानी कि 4 कब होएगा, 2 की पावर 2, तो हमारी सिलेक्टेड लाइन कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो n जो होगी हमारी सिलेक्टेड लाइन होगी। इसके अंदर 4 इनपुट लाइन है, 2 सिलेक्टेड लाइन है, और 1 हमारा क्या है, आउटपुट है। इसमें भी यही लिख रहा है, इन द 4x1 मल्टीप्लेक्सर देयर इज अ टोटल 4 इनपुट्स, 4 इनपुट है, A0 A1 A2 A3 एंड 2 सिलेक्टेड लाइन्स, 2 सिलेक्टेड लाइन है, S नोट S1, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट, और एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहेगा Y ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के बेसिस पे, दैट आर प्रेजेंट एट द सिलेक्टेड लाइन्स, जो हमारे सिलेक्टेड लाइन्स में प्रेजेंट है, S नोट एंड S1। वन ऑफ दीज इनपुट आर कनेक्टेड टू द आउटपुट, इनमें से इनपुट दूसरे आउटपुट पर कनेक्ट रहती है। ये हमारी देखो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, 4 इनपुट लाइन, 2 सिलेक्टेड लाइन और 1 हमारा आउटपुट। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना लेंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट क्या, इनपुट क्या हो जाएंगे हमारे, A0 A1 A2 A3।
ठीक है। अब इनके ऐसे बना लेंगे, एस नोट 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस बार आ जाएगा। S1 में 0 है तो S1 बार और A0, फिर यहाँ पे 0 है तो S0 बार। S1 में 1 है तो खाली S1 ही आ जाएगा, A1 प्लस। S0 में 1 है तो S0, S1 में 0 है तो S1 बार A2, फिर यहाँ पे दोनों में 1 है तो S0 S1 A3। ये इसके क्या बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब इससे हम अपना आउटपुट जनरेट कर लेंगे या फिर ग्राफिकल सिंबल। तो हमें क्या चाहिएगा, इसमें S1 S0 और A0 A1 A2 A3 बनना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने S0 और S1 को कर लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे बना के दिखा देती छोटा सा। तो पहले तो हम S0 और S1 बना लेंगे, फिर उसके बाद हमें नोट गेट की ज़रूरत होगी। एक नोट गेट भी साथ के साथ बना लेंगे ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए, और इसे इससे ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, S नोट S0 नोट S1 नोट और A0। तो यहाँ पे पहले हम A0 बना लें, यो क्या A0 और S0 नोट, ये वाला चाहिए। और S1 नोट, ये। तो इन दोनों में हम क्या लगा लेंगे, फिर तीनों का एंड गेट लगा लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से S0 नोट चाहिए, ये वाला ही चाहिए। पहले A1 बना लें, यहाँ पे A1 S0 नोट और S1 चाहिए डायरेक्ट, तो S1 आ जाएगा। तीनों में फिर एंड गेट लगा लेंगे ऐसे। फिर A2 के बाद S0 खाली चाहिए। इसे जितना हमें चाहिए रहेगा उतना हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और S1 नोट वाला चाहिएगा, इन दोनों का हम एंड गेट बना लेंगे। फिर A3 S0 और S1, इन तीनों का एंड गेट बना लेंगे, ठीक है। अब जो ये हमारे कितने हो गए, 4 आउटपुट हो गए। अब इन चारों को मिला के एक हम क्या बना लेंगे, और गेट। और वो क्या होएगा, हमारा आउटपुट होएगा, यानी कि वो हमारा y होएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे बनेगा। आसान है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इन डायग्राम को, ट्रुथ टेबल को एक बार अच्छे से और क्लियर कर लेना, ठीक है। अब है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर भी हमारा एक डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो टेक करेगा हमारा एक इनपुट, और इसमें हमारा मल्टीप्लेक्सर से अपोजिट है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था कि हमारी 2 की पावर n सिलेक्टेड लाइन्स होती थी, या फिर 2 की पावर n इनपुट लाइन होती थी हमारी, और 1 हमारा क्या होता था, आउटपुट होता था। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होएगा, हमारा 1 आउटपुट होएगा और 2 की पावर n क्या होगी, हमारी 1 इनपुट होएगा, 2 की पावर n हमारी आउटपुट होएंगी, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर अपोजिट है मल्टीप्लेक्सर का, 1 इंटू 2 की पावर n, और मल्टीप्लेक्सर में 2 की पावर n इंटू 1, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्स वो आर डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट विच टेक 1 इनपुट सिग्नल एंड जनरेट मल्टीपल आउटपुट सिग्नल इज नोन एज डीमल्टीप्लेक्सर। 1 इनपुट सिग्नल और मल्टीपल आउटपुट सिग्नल, ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल इनपुट सिग्नल, ये हमारा एक सिंगल इनपुट सिग्नल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवर मैनी आउटपुट लाइन्स, बहुत सारी आउटपुट लाइन्स को। हेयर हैंस इट इज ऑल्सो नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटर, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलेंगे क्योंकि वो एक को बहुत सारी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आ तो एक लिए और जा कितनी रही है, 4 जा रही है, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसमें भी हमारा ऐसे पूछ लिया जाएगा 1 इंटू 2 डीमल्टीप्लेक्सर, 1 इंटू 4 डीमल्टीप्लेक्सर, 1 इंटू 16 डीमल्टीप्लेक्सर, तो वो भी सारा सेम ही आ जाएगा जैसे एक बनेगा। तो इसमें क्या आएगा, इट हैज़ 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट लाइन्स एंड 1 सिलेक्टेड लाइन्स, क्योंकि क्या सिलेक्टेड लाइन्स कैसे पता चलेंगे, हमारी 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 हमारी 2 होएगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 1 होगी, तो हमारी 1 क्या होगी, सिलेक्टेड लाइन होगी, ठीक है। इफ सिलेक्टेड लाइन्स इज लो देन इट्स डेटा विल बी अवेलेबल ऑन अ फर्स्ट आउटपुट, जब हमारी सिलेक्टेड लाइन 0 होएगी तो हमारा फर्स्ट डेटा अवेलेबल होएगा, ठीक है। एंड इट इज हाई देन अवेलेबल ऑन द फर्स्ट आउटपुट, एंड इफ इट इज हाई देन द अवेलेबल ऑन अ सेकंड आउटपुट, जब वो हाई होएगी तो हमारा वो अवेलेबल होएगा फर्स्ट आउटपुट पे, जब वो लो होगी तो अवेलेबल होगा हमारा सेकंड आउटपुट पे, ठीक है।
जैसे ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। अब देखो ई क्या हो गया हमारे इनपुट, एस क्या होगी हमारी सिलेक्टेड लाइंस, और वाई और y1 कितने होगी हमारी आउटपुट होगी। तो इसमें क्या था, जो हमारी सिलेक्टेड लाइंस लो होगी तो अवेलेबल होएगा फर्स्ट आउटपुट पे, जो हाई होएगी तो अवेलेबल होएगा सेकंड आउटपुट पे। हो गया ना ये। तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, पहले तो सबका ये अवेलेबल ही नहीं है तो सारे कितने हो गए, 0 हो गए। फिर ये हमने कॉम्बिनेशन बना लिए 1 0 0 1 के, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे दो हैं तो दो के हमारे ऐसे ही बनेंगे 1 0 0 1। तो इसमें क्या, जो हमारी सिलेक्टेड लाइन्स अवेलेबल नहीं है मतलब कि लो है, 0 है, तो वो आउटपुट जनरेट कौन सी पे कर रही है, फर्स्ट लाइन पे कर रही है। जो वो हाई है तो आउटपुट जनरेट कर रही है सेकंड लाइन पे, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन क्या बन जाएंगे, y0 e और s0 e क्या है हमारा 1 है तो इसलिए ये आ जाएगा, s0 0 है तो s बाहर आ जाएगा और i, ठीक है। ऐसे ही y1 में क्या आ जाएगा, e s i, ठीक है। ये इसका वो बन जाएगा ग्राफिकल सिंबल। पहले क्या आ जाएगा, e s0 i, तो e s0 बना देख लेंगे और i, तो ये क्या बन जाएगा हमारा y0, ऐसे फिर e s i से हमारा क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा। और ये हमारे दोनों कंबाइन नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि हमारे दो आउटपुट लाइन जनरेट कर रहे हैं तो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे हम इसमें कंबाइन कर देते, इसमें हम कंबाइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये मैनी इनपुट लाइन्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सिंगल आउटपुट हो गया। ये मैनी आउटपुट को सिंगल आउटपुट को मैनी लाइंस में कन्वर्ट कर रही है, मैनी इन आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर रही है, तो इसलिए इसको अलग अलग बनाएंगे। ये दो हमारे क्या हो गया, आउटपुट लाइंस होगी। अब डिकोडर क्या है, द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट चेंज बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ 2 की पावर एंड आउटपुट लाइंस इज नोन एज डिकोडर। जब हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन लाइन चेंज हो जाती है 2 की पावर एंड आउटपुट लाइंस में, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो डिकोडर हो जाएगा। मतलब कि एन इनपुट लाइंस को चेंज करेगा 2 की पावर एंड आउटपुट लाइंस में, वो हमारा क्या होगा, डिकोडर होगा, ठीक है। द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज पास इन द फॉर्म ऑफ एन इनपुट लाइन्स, द आउटपुट लाइन्स डिफाइन द 2 की पावर एंड बिट्स कोड फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन। डिकोडर इज अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एन इनकोडर। डिकोडर जो होगा हमारा इन्वर्स ऑपरेशन इनकोडर का। इसमें हमें एन इनपुट लाइन्स दी गई होंगी जो हमारा डिकोडर कन्वर्ट कर देगा 2 की पावर एन आउटपुट लाइन में, ठीक है। ये इसका हो गया ब्लॉक डायग्राम। इसका कंस्ट्रक्शन ट्रुथ टेबल पूछी नहीं जाती, बस इसका यही है, ठीक है। इनकोडर क्या है, ये इसका रिवर्स ऑपरेशन है, तो यानी कि इसमें 2 की पावर एन इनपुट लाइन होगी, उसे कन्वर्ट कर देगा हमारा एन आउटपुट लाइन्स में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन सर्किट दैट चेंज बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू एन आउटपुट लाइन, बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट लाइन में चेंज कर देगा, is known as encoder, ठीक है। The binary information pass in the form of 2 की power and input lines. The output line define and bit code for the binary information. 2 की power and input lines दी गई होंगी जिसे डिकोड करेगा, इनकोड करेगा वो एंड आउटपुट लाइन्स में, ठीक है। इनकोडर इज अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर। इनकोडर हमारा डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन है। अब है सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या है, अ सिक्वेंशियल सर्किट इज अ डिजिटल सर्किट इन विच द आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट। इसमें हमारा आउटपुट डिपेंड होएगा किस पे, प्रेजेंट इनपुट पे, एज वेल एज प्रीवियस स्टेट ऑफ अ सर्किट। जो स्टेट होएगी वो तो प्रीवियस चाहिएगी, से प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड होएगा, और आउटपुट अपना खुद पे डिपेंड होएगा, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं होगा। द प्रीवियस स्टेट इज स्टोर्ड यूजिंग मेमोरी एलिमेंट्स, और प्रीवियस स्टेट जो स्टोर होएगी वो मेमोरी एलिमेंट से यूज होएगी, ठीक है। अब है नीड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट की जरूरत क्या आती है, सिक्वेंशियल सर्किट आर यूज वेयर डेटा स्टोरेज, काउंटिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड सच एज कंप्यूटर्स एंड डिजिटल सिस्टम। सीक्वेंशियल सर्किट को हम यूज़ करते हैं जब हमें डेटा स्टोर करना हो या फिर काउंटिंग करनी हो, कलेक्ट करने हो, ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट को यूज़ करेंगे। और हम सीक्वेंशियल सर्किट को कंप्यूटर्स डिजिटल सिंबल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेमोरी एलिमेंट्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप और लैचेस से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये स्टोर करते हैं हमारी पास्ट इन्फॉर्मेशन को। कॉम्बिनेशनल लॉजिक, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट एंड करंट स्टेट। ये हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल लॉजिक तो अभी पढ़ेगी, वो हमारे नेक्स्ट इनपुट जनरेट करते हैं और उस पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है।
क्लॉक सिग्नल ये कंट्रोल करते हैं हमारी स्टेट चेंजेस को, यानी कि क्लॉक क्या या तो हमारी ऑन होगी या फिर ऑफ। तो 1 0 1 0 1 है तो क्लॉक चल रही है, सिग्नल ऑन है, 0 है तो क्लॉक क्लोज है तो सिग्नल ऑफ है। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट कौन सा होता है? इट ऑपरेट विद अ क्लॉक सिग्नल, ये हमारे क्लॉक सिग्नल्स की हेल्प से ऑपरेट होते हैं। ऑल फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट साइमल्टेनियसली, जो फ्लिप फ्लॉप है ना वो अपनी चेंज स्टेट को चेंज करते रहते हैं क्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लॉक 0 है तो चल रही है और ऑफ है तो 0 है तो ऑफ है। ठीक है। असिंक्रोनाइजेशन क्या है? इट डज नॉट यूज अ क्लॉक सिग्नल, ये क्लॉक सिग्नल को यूज नहीं करता। स्टेट चेंज अकर्स इमीडिएटली विद इनपुट चेंज, ये अपनी स्टेट को तुरंत चेंज कर लेगा जब हमारी इनपुट चेंज होएगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ? काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, फाइनाइट स्टेट मशीन, FSM, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए असिंक्रोनस की। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारा? फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप हमारी एक बेसिक मेमोरी है किसकी? सीक्वेंशियल सर्किट की। इट इज बिस्टेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर 1 bit ऑफ डेटा एंड चेंज इट्स स्टेट ओनली व्हेन द ट्रिग्ड बाय अ क्लॉक सिग्नल। ये हमारी बिस्टेबल डिवाइस है, मतलब कि ये बाइनरी बिट्स पे चलती है। हमारी 0 और 1 क्या होती है? हमारी बाइनरी बिट्स होती है या फिर बिट्स ऑफ डेटा, जो अपनी चेंज को वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नल, मतलब कि ट्रिग्ड हमारी जो ट्रिग ओपन होएगी या फिर सिग्नल हमारी चल रहा होएगा क्लॉक सिग्नल, तो ये अपना आउटपुट को एकदम से चेंज दिखा देगा। ठीक है। ये 0 1 पे डिपेंड होता है, ऑन ऑफ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टोर 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा 1 bit इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप वर्क विद द क्लॉक पल्स, ये हमारा क्लॉक पल्स पे वर्क करता है। ठीक है। आउटपुट रिमेन्स स्टेबल अंटिल द नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल, जो आउटपुट है उसका स्टेबल जब रहेगा जब हमारे नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल हमें यूनिट दिखाएगा, यानी कि 1 दिखाएगा। ठीक है। यूज फॉर डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एंड स्टेट कंट्रोल, और अपनी कंट्रोल को स्टेट करने के, अपनी स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि जैसे हमें कोई भी स्टेट चाहिए अपने उसके अंदर और अपने डेटा को स्टोर करना है, तो जब हमें ये नेक्स्ट सिग्नल वो दिखाएगा 1 दिखाएगा तो ये हमारा कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप हमारा। अब है टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है SR फ्लिप फ्लॉप, सेट, रीसेट। S मतलब सेट, R रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। ये क्या है? टाइप है हमारा फ्लिप फ्लॉप का। इन द फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एंड क्लियर व्हेन अ पावर इज स्विच ऑन द स्टेट ऑफ सर्किट कीप ऑन चेंज, मतलब इसमें क्या है कि हमारा ये हेल्पफुल होता है प्रेजेंट, हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए और क्लियर करने के लिए। ठीक है। जब हमारा स्विच ऑन होगा, मतलब कि पावर हमारी ऑन होगी, तो हमारी स्टेट क्या होगी? सर्किट हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है। दैट इट इज अनसर्टेन, इट मे कम टू सेट Q इक्वल्स टू 1 और रीसेट Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेट में क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 1 होगी और Q नॉट मतलब कि Q डैश की वैल्यू 0 होगी जब वो क्या होगा? हमारा रीसेट होएगा। सेट में 1 और रीसेट में 0। ठीक है। इन मैनी एप्लीकेशंस इट इज डिजायर टू सेट और रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में हम डिजायर करते हैं अपना इनिशियली, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग करते हैं, तो इनिशियल में क्या होता है? हमारा सेट होता है, तो वो हमारी कंडीशन क्या जाएगी? Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और रीसेट। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप दैट इट इज इनिशियली स्टेट of a flip flop that need to be assigned. This thing is accomplished by a present PR and clear CLR. इसमें हमारे क्लियर CR होंगे और प्रेजेंट क्या हो जाएगा? जो हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे PR। बस ये है कि इसमें क्या है हमारा SR एक फ्लिप फ्लॉप है, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है जिसके अंदर सेट रीसेट। सेट क्या होगा हमारा? Q की वैल्यू 1 होगी जब, और रीसेट कब होगा? जब हमारी Q डैश की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसके अंदर एक हमारा क्लियर होएगा जो हमारी जो डेटा को क्लियर करेगा, और एक PR होएगा जो हमारे डेटा को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। सेट, रीसेट, इनेबल भी बोलेंगे, वो क्या होगी? हमारी क्लॉक होएगी। Q डैश Q 0 इक्वल्स टू 1 और Q डैश इक्वल्स टू 0, ये हमारा इनपुट होगा और ये हमारा क्या जाएगा? आउटपुट। ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है।
सर्किट डायग्राम में भी पहले सेट, रीसेट, एनेबल। एनेबल हमारी क्या होगी, क्लॉक होगी। सेट, पहले इसमें हम कौन सा गेट लगा देंगे, एंड गेट लगा देंगे, फिर उसमें नोट गेट लगाएंगे, ठीक है, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में दोबारा से नैंड गेट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये सेट होएगा, जब उसमें नोट गेट लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, रीसेट, और रीसेट में दोबारा से कर देंगे तो वो दोबारा से सेट बन जाएगा, और सेट की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, रीसेट में क्या होगा, जब हम इसमें नैंड गेट लगाएंगे वो क्या बन जाएगा, रीसेट का अपोजिट बन जाएगा, तो सेट हो जाएगा। फिर इसमें दोबारा से एंड गेट लगा देंगे, नैंड गेट लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, क्यू नोट हो जाएगा। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या, सेट, रीसेट, जो हमारे क्लॉक तो हमारी इनेबल होगी, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप के जो हमारी ई की वैल्यू दी रखी होगी ना, वो सब में ही 1 होगी, मतलब क्लॉक चल रही होगी, एनेबल होगी। जब एनेबल होगी जब तो हमारा दिखाएगा 1, जब वो 0 होगी तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगी कुछ। ठीक है, जब सेट और रीसेट हमारे दोनों 0 होंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं होएगा। जब हमारे रीसेट की वैल्यू 1 होएगी, रीसेट में 1 होएगी वैल्यू, तो 1 रीसेट, और जब सेट में 1 होगा तो 1 सेट होएगा। ठीक है, जो हमारे दोनों में 1 होएगा तो इन नॉट फाउंड, इनडिटर्मिनेंट, मतलब कि कोई रिजल्ट फाउंड नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया फ्लिप फ्लॉप का। अब सेकंड टाइप है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इन जेके फ्लिप फ्लॉप द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच कंसिस्ट ऑफ क्लॉक, क्लियर एंड प्रेजेंट। ये जेके फ्लिप फ्लॉप भी हमारा किससे कंसिस्ट है, किससे बन रहा है, एक तो क्लॉक, क्लियर और प्रेजेंट, इन सब से बन रहा है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया जेके पी क्यू, पी मतलब प्रेजेंट, क्यू वही एनेबल वाला, और ये इसके इनपुट हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट, और सी एल के क्या हो जाएगी, हमारी क्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। पहले क्या, जे के, एक जे होगा एक के होएगा, और एक क्लॉक दोनों में। तो पहले क्या, जे में हम अपना एंड गेट लगाएंगे, के में अपना एंड गेट लगाएंगे, फिर इसका जो आउटपुट निकलेगा उसमें ही हम क्या लगा देंगे, अपना वो लगा लेंगे नोट गेट, और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा, क्यू, ये हो जाएगा क्यू नोट, और फिर दोबारा से इसका इसके साथ मिलके एक आउटपुट हो जाएगा, और इसका इसके साथ मिलके एक आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या, ई इनेबल क्लॉक हमारी चल रही होगी, जे के फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या है, जब हमारे 0 होंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जब हमारा के में 1 होगा तो रीसेट होएगा, जे में 1 होएगा तो सेट होगा, और 1 होंगे तो हमारा टोंगल होएगा, मतलब कि कुछ नहीं होएगा, नॉट फाउंड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड है डिले फ्लिप फ्लॉप। डिले फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंपलेस्ट गेट एस आर लैच विद अ नैंड गेट इन्वेंटर कनेक्टेड बिटवीन एस एंड आर। जो हमारा डिले फ्लिप फ्लॉप जो है ना, वो एक हमारा सिंपल गेट है, या फिर एस आर लैचिस बोल सकते हैं हम इसे, एस आर लैचिस और डिले सेम ही है, विद अ नैंड गेट इन्वेंटर। नैंड गेट इन्वेंटर से ये हमारा एस और आर से कनेक्ट रहता है, नैंड गेट के बीच में। ठीक है, इट हैज़ ओनली 1 इनपुट, इसके अंदर हमारा एक इनपुट होएगा, विच इज अपीयरेंट एट द आउटपुट आफ्टर सम टाइम, जो हमें कुछ टाइम बाद अपीयर होएगा। ड्यू टू दिस डेटा डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज कॉल्ड डिले, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है, इनपुट आउटपुट, उसमें डिले हो जाता है, इसलिए हम उसे डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम, इसमें हमारा डी डिले हो जाएगा, ई क्लॉक, क्यू डैश। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनपुट, ये हमारा आउटपुट। सर्किट डायग्राम इसमें हमारा एक इनपुट होता है, खाली एक, तो वही हमारा एस में जा रहा है, वही हमारा आर में जा रहा है। सेट, रीसेट, लैच भी बोलते हैं इसे, एस आर लैच। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, इसमें पहले नैंड गेट लगाएंगे, इसमें भी नैंड गेट लगा देंगे, और ये हमारा नैंड से मिलके आ ही रहा है, इसका इनपुट जो है यहाँ से इसका आउटपुट बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एक से ही एक आउटपुट, एक इनपुट है हमारा, ये जो है यहाँ से ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब ट्रूथ टेबल इनपुट में क्या हो जाएगा, एक तो डिले हो जाएगा, एक इनेबल, यानी कि क्लॉक हमारी बन जाएगी, डिले 0 1 होएगा। ठीक है, जब हमारा 0 होएगा तो क्या होएगा, रीसेट, जब हमारा 1 होएगा तो क्या होएगा, सेट होएगा। ठीक है, अब है फोर्थ है टी फ्लिप फ्लॉप, टोंगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है,
टी फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिकली अ जेके फ्लिप फ्लॉप। ये टी फ्लिप फ्लॉप भी हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, विद जे एंड के टर्मिनल्स परमानेंटली कनेक्टेड ईच अदर। जैसे हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी कनेक्ट होंगे। इट हैज़ ओनली इनपुट, इसके पास भी इनपुट, एक ही इनपुट होएगा और डिनोटेड बाय टी, इसे हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इसके ब्लॉक डायग्राम दो हैं, एक तो जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह है और एक टोंगल टी। इसमें हमारे 3 दे रखे हैं, इसमें हमारा टी और इनेबल ही दे दिया। ठीक है, और सर्किट डायग्राम इसका सेम होएगा जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह। जैसे हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का है ना, ये सर्किट डायग्राम ऐसी ही इसका है। ठीक है, और इसकी ट्रूथ टेबल क्या है इसकी? इनपुट आउटपुट। इनपुट जब हमारा टोंगल 1 होगा तो कोई चेंज नहीं होएगा, जब 0 होएगा तो टोंगल दिखा देगा और क्लॉक हमारी इनेबल होगी ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक हमारी स्मॉलेस्ट डिवाइस होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन को इजीली और फास्टेस्ट वे में स्टोर करती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, रजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर सच इंफॉर्मेशन। वो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब कि छोटी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन सीरीज यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा। ये हमारी एक ग्रुप है फ्लिप फ्लॉप का जो कनेक्ट रहती है सीरीज में, और यूज़ करते हैं हम इसे मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डेटा को रजिस्टर के अंदर हम बिट्स में स्टोर करेंगे। कंप्यूटर रजिस्टर आर हायर स्पीड यूनिट मेमोरी। इसके अंदर हायर स्पीड यूनिट मेमोरी होती है कंप्यूटर रजिस्टर्स के अंदर। इट इज एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। ये हमारा एलिमेंट है कंप्यूटर प्रोसेस का। इट कैन कैरी एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ बिट सीक्वेंस और सिंगल डेटा। ये हमारा कैरी करता है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को, इंक्लूड बिट सीक्वेंस डेटा को या फिर सिंगल डेटा को। ठीक है, इसके अंदर अब है 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। 4 बिट रजिस्टर जो हमारा पैरेलल लोड डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, पैरेलली डेटा। 4 बिट रजिस्टर क्या है हमारा? 4 बिट रजिस्टर हमारा एक पैरेलल लोड सीक्वेंशियल सर्किट है जो स्टोर करता है हमारे 4 बिट बाइनरी डेटा को लगातार। ठीक है, 4 बिट में हमारे डेटा को वो स्टोर कर सकता है। ये हमारा जो लोड करता है ना इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे और क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे कि हमारी क्लॉक 1 है तो उसने अनेबल कर दिया वो, तो वो 4 बिट डेटा स्टोर करेगा। फिर जब वो डिलीट होगा तो वो दोबारा से क्लॉक अनेबल होगी तो वो 4 बिट डाटा दोबारा से करेगा। ठीक है, आ 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये हमारा क्या एक सीक्वेंशियल सर्किट है यूज टू स्टोर 4 बिट ऑफ बाइनरी डेटा साइमल्टेनियसली, जिसे हम 4 बिट ऑफ बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इन पैरेलल लोडिंग में ऑल 4 बिट्स आर लोड एट अ सेम टाइम। पैरेलल लोडिंग में चारों की चारों बिट जो हमारी सेम टाइम पे लोड हो जाएंगी ऑन अ सिंगल क्लॉक पल्स, एक सिंगल क्लॉक पल्स में। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? द रजिस्टर इज मेड यूजिंग 4 डी फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा 4 बिट रजिस्टर है ना वो 4 डी फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनता है। एंड 1 ईच बिट, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करेगी। ऑल फ्लिप फ्लॉप शेयर आ कॉमन क्लॉक। चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप जो है ना हमारी एक कॉमन क्लॉक रहेगी, उसे शेयर कर लेंगे। आ लोड कंट्रोल सिग्नल यानी कि एल, लोड कंट्रोल सिग्नल जो है वो एल इज़ यूज टू डिसाइड वेदर टू लोड न्यू डेटा और रिटेन ओल्ड डेटा। ये हमारा हमें बताएगा कि लोड नया डेटा को लोड हो जाएगा और रिटेन कर देगा ओल्ड डेटा को। ठीक है, ईच फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज कनेक्टेड थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर एंड और गेट। ये हर एक जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो इनपुट कनेक्ट किसके थ्रू करेगा? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, या फिर उसे मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोल सकते हैं? एंड और लॉजिक के थ्रू। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है 4 बिट का। क्या है? आ 4 बिट रजिस्टर विद पैरेलल लोड अलाउ फास्ट एंड इफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डेटा बाय लोडिंग ऑल बिट एट वंस। ये हमारा 4 बिट रजिस्टर पैरेलल लोड अलाउ क्या करता है? हमें हमारे डेटा को इफिशिएंट स्टोरेज और फास्टेस्ट वे में स्टोर करने के लिए हेल्प करता है हमें। मेक इट वाइडली यूज इन मॉडर्न डिजिटल सर्किट। और हम इसे 4 बिट रजिस्टर को डिजिटल सर्किट्स, मॉडर्न डिजिटल सर्किट्स में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या? आ रजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैन बी कनेक्टेड विद इन अ सीरीज एंड द डेटा स्टोर कैन बी मूव्ड इन अ शिफ्ट रजिस्टर। ये रजिस्टर हमारा क्या है? जब हमारे सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप यानी कि फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप या कह सकते हैं सेट जब हमारा कनेक्ट होता है सीरीज में और हमारे डेटा को स्टोर करता है या फिर मूव करता है शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा। इसमें हमारे शिफ्ट रजिस्टर क्या हेल्प करता है कि हमारे डेटा को जो पहला डेटा होगा, पहला फर्स्ट लोडेड डेटा होगा, उसे तो शिफ्ट कर देगा, मतलब कि रीलोड करा वो कर देगा, हटा देगा, और जो हमारा नेक्स्ट 4 बिट डेटा होगा ना उसे शिफ्ट कर देगा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है मेनली यूज टू स्टोर द डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे हम एंड मूव इट टू द आउटपुट ऑन ईच क्लॉक टू अ साइकिल। और ये हमारा आउटपुट को हमारे को मूव करेगा हर एक क्लॉक साइकिल के अंदर। जो हमारी क्लॉक साइकिल चलेगी ना उसके द्वारा हमारे डेटा को मूव कराएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन, पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। जो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर है उसमें क्या होगा, जो हमारा डेटा जो वो इनपुट हम जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे ना वो भी हम उसे सीरियल वे में प्रोवाइड करेंगे और वो हमें आउटपुट भी सीरियल में ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, हम उसे डेटा पैरेलल वे में प्रोवाइड करेंगे फ्लिप फ्लॉप को और पैरेलली वो हमें आउटपुट देगा सीरियल। ठीक है, थर्ड है सीरियल इन सीरियल आउट, हम उसे जो फ्लिप फ्लॉप को डेटा प्रोवाइड करेंगे वो पैरेलल करेंगे और वो भी हमें आउटपुट पैरेलल वे में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। बाय डायरेक्शनल मतलब कि वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा होगा, इनपुट आउटपुट दोनों वे में। अब बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। ये हमारा एक सीक्वेंशियल सर्किट है दैट कैन बी स्टोर डेटा, शिफ्ट डेटा लेफ्ट और राइट, जो हमारे डेटा को स्टोर करेगा और शिफ्ट करेगा लेफ्ट या राइट में, एंड लोड ऑल बिट साइमल्टेनियसली, और सारी के सारी बिट को लोड कर देगा। ठीक है, पैरेलल लोड करेगा। द डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग इज कंट्रोल बाय अ कंट्रोल सिग्नल। और जो हमारी शिफ्टिंग की डायरेक्शन कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सिग्नल करेगा। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ 4D फ्लिप फ्लॉप। ये भी हमारा 4D फ्लिप फ्लॉप से कंसिस्ट होएगा, जो हमारी एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, ईच फ्लिप फ्लॉप इनपुट इज कनेक्टेड थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर। हर एक फ्लिप फ्लॉप हमारा मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से कनेक्ट होगा। कंट्रोल सिग्नल आर यूज फॉर पैरेलल लोड, शिफ्ट लोड और शिफ्ट राइट। हम कंट्रोल सिग्नल को हम कैसे यूज करते हैं, पैरेलल लोड करने के लिए, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के लिए। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप आर ड्राइवन बाय अ कॉमन क्लॉक। हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है वो किससे ड्राइव होगा, हमारे कॉमन क्लॉक से। जो एक क्लॉक होगी उसी से ही हमारे सारे के सारे चल जाएंगे ये। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक काउंटर। काउंटर क्या है, A counter is a device which store and display the number of times a particular event or process has occurred. काउंटर एक हमारी ऐसी डिवाइस है जो काउंट करता है कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी स्टोर करी है और कितनी बार हमने उसे डिस्प्ले करा है अपने प्रोसेस को या फिर अपने इवेंट को, तो वो बताता है काउंटर, काउंट करने का काम करता है। बल्कि ऑफ्टन इन रिलेशनशिप ऑफ अ क्लॉक सिग्नल, ये हमारा एक क्लॉक सिग्नल के रिलेशन में होता है। ठीक है, काउंटर आर यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर कंप्यूटिंग प्रोसेस। काउंटर को हम यूज़ करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटिंग प्रोसेस के लिए। जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करता है तो वो साइकिल जो हमारी मूव करती है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, उसके इवेंट्स को काउंट करने में हेल्प करता है काउंटर। ठीक है, दे कैन काउंट स्पेसिफिक इवेंट हैपन इन द सर्किट। ये काउंट करता है कि कोई हमारा स्पेसिफिक इवेंट कितनी बार या फिर कितने टाइम में हैपन हुआ है, वो सब काउंट करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ काउंटर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है हमारा, इट हैज़ 1 ग्लोबल क्लॉक। इसके अंदर हमारी एक ग्लोबल क्लॉक होती है विच ड्राइव्स ईच फ्लिप फ्लॉप, जो हमारी हर एक फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करती है। ठीक है, सो आउटपुट चेंज इन पैरेलल, जो हमारे आउटपुट को पैरेलली चेंज कर देती है।
द वन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस काउंटर ओवर आसिंक्रोनस काउंटर, इट कैन कॉपरेट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। इसका सिंक्रोनस का हमारा एक एडवांटेज है आसिंक्रोनस काउंटर के ऊपर, क्योंकि क्या है वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना कोऑपरेट, यानी कि हमारे डेटा को मॉडिफाई करने की वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे डेटा को ईजिली वो कर सकता है, फ्रीक्वेंट कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पैरेलल काउंटर, ये हमारा पैरेलल काउंटर भी है, हम इसे पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं। ये हमारा सिंक्रोनस काउंटर हमें जैसे 3 नंबर में पूछ लिया गया था, वो हमारा पैरेलल काउंटर भी पूछ लेगा कि डिफाइन पैरेलल काउंटर, तो इसलिए इसके दोनों नाम याद रखना, सिंक्रोनस काउंटर भी और पैरेलल काउंटर भी, ठीक है। ये देखो वर्क कैसे करता है, ये हमारे फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, ये हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप से मिलके बन रहे हैं, जेके जेके जेके, ठीक है। ये क्यू हमारे हैपन्स हो रहे, वो इवेंट हैपन हो रहे, Q1 Q3। ये क्लॉक चल गई, क्लॉक ने इनपुट दिया, ये हमारा इनपुट जो कहाँ जा रहा है, पैरेलल ही जा रहा है, यानी कि पहले एक में गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं। सेकंड है आसिंक्रोनस काउंटर, ये क्या है, सिंक्रोनस में तो हम क्लॉक का यूज़ करते हैं, आसिंक्रोनस में हम क्लॉक का यूज़ नहीं करते, इसमें हम ग्लोबल क्लॉक का यूज़ नहीं करते, ठीक है। इट डज नॉट यूज़ ग्लोबल और यूनिवर्सल क्लॉक, मतलब कि उसमें तो हम ग्लोबल क्लॉक का यूज़ करेंगे, मतलब कि क्लॉक का यूज़ करेंगे सिंक्रोनस जिसमें हम क्लॉक का यूज़ कर रहे हो, आसिंक्रोनस जिसमें हम क्लॉक का यूज़ नहीं कर रहे हो, ग्लोबल क्लॉक यूनिवर्सल क्लॉक किसी का भी, ठीक है। ओनली फ्लिप फ्लॉप इज ड्राइव बाय अ मेन क्लॉक, इसमें हम मेन क्लॉक का यूज़ कर रहे होंगे। एंड द क्लॉक इनपुट ऑफ रेस्ट फ्लिप फ्लॉप इज ड्राइवन बाय आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। जो इसमें हमारा इनपुट, जो हमारा इनपुट ड्राइव जैसा हमारा आउटपुट ड्राइव होएगा ना, वो किस पे ड्राइव होएगा, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट होएगा ना उससे ड्राइव होएगा, ठीक है। और इसमें हमारा ये हमारा इसका हो गया मेन क्लॉक चल गई, इसमें सीरियली चलेगा हमारा, देखो पहले इसके अंदर चला, फिर सीरियल में आ गया इसके अंदर, फिर सीरियल में इसके अंदर। इसमें Q1 Q2 Q3 ये नहीं होते, डायरेक्ट हमारा डेटा जाता है, और इसमें हमारा डाटा हाईली जाता है, ठीक है। उसमें हाई फ्रीक्वेंटली जाता है, इसमें हाईली स्पीड से जाता है। बस इस यूनिट में यही टॉपिक थे, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।